Hello students, today we are going to see about the memory unit और storage unit। बता दें, कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये यूनिक पार्ट है एक मशीन के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी दुनिया का मशीन अगर है तो उसका काम होता है इनपुट का लेना, है ना, प्रोसेस का करना, है ना, और आउटपुट का देना, है ना। ये तीन काम पे सारा मशीन डिपेंड कर रहा है दुनिया का। इससे ज्यादा कोई काम नहीं करता है। चाहे जिस मशीन का एग्जांपल ले लें, रॉ मटेरियल को इनपुट किए, प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि स्टोरेज का कैपेसिटी भी इसके पास है ना। ये कैपेसिटी, ये फीचर दुनिया के किसी मशीन में नहीं है कंप्यूटर के अलावा। देखते हैं ये कैसे काम करता है, ये होता क्या क्या है उसके बारे में आपको बता दें। या तो मेमोरी का है या फिर स्टोरेज का है, और ये जो है ब्रेन हमारा, ये मेमोरी है, ये स्टोरेज है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो सब यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी स्टोर होता है। तो स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट का बात करें तो ये दो तरह का है, मेनली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या फिर इसी सेकेंडरी मेमोरी को आप कह सकते हो ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी, है ना। तो इसका भी अलग नाम होगा। अगर एक नाम देखिएगा प्राइमरी मेमोरी, इसको दूसरा नाम कह सकते हैं क्या, इंटरनल मेमोरी। ये अगर परमानेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे टेम्पररी मेमोरी, है ना। अलग अलग नाम देख लिए। अगर कुछ भी पूछा जाए तो मतलब वही है, प्राइमरी को ही इंटरनल मेमोरी बोलेंगे, उसी को ही हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलेंगे। सेकेंडरी को भी हम लोग एसओडी बोलेंगे और परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया हम लोग को। अब देखते हैं कि सबका पार्ट। तो यहाँ पे इसका जो पार्ट है रैम, रोम, इसमें पी रोम, ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, है ना। तो ये सब क्या है भाई, रैम रोम का जो बात हम लोग करते हैं, देखते हैं पहले रैम के बारे में। तो कंप्यूटर पे, है ना, जब कहीं भी हम लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं, सपोज एमएस वर्ड खोले हैं, एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट में, या फिर अदर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम कर रहे हैं लिखने पढ़ने का, है ना, ए बी सी डी एफ जी एच 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा रहा है, दैट मींस एट दैट टाइम रैम ओपन हुआ है, रैम में काम हो रहा है, ठीक है। सपोज हम लोग काम कर रहे हैं और अचानक से मशीन बंद हो जाए, अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए, तो क्या होता है, जितने भी लिखा हुआ पार्ट है सब डिलीट, वो फिर रिकवर नहीं होता है। लेकिन जब इसको सेव कर देते हैं, तो सेव करते हैं ना, तो हमारे पास जो ये बक्स डब्बा है जिसको हार्ड डिस्क कह सकते हो, हालांकि ऐसा शेप नहीं होता है, हार्ड डिस्क का शेप ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, इस तरह में होता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो भी है, हम उसमें जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तब हम इसको फिर से, अगर एक बार डिलीट भी हो गया रहता है तो फिर से ला सकते हैं। इसीलिए जब भी लिखते रहे तो बीच बीच में सेव करते रहे, ताकि अचानक से अगर पावर कट जाता है, फिर डिलीट हो जाता है, तो हमारा लॉस हो सकता है सब लिखा हुआ। इसी के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है, जिससे कि पावर सप्लाई होता है कंप्यूटर में और वो कुछ देर तक बैकअप देता है। और क्या कहते हैं, जल्दी से मशीन बंद नहीं होता है, कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है, वो कुछ देर तक बैकअप देता है ताकि आप लोग उसको सेव कर ले। तो रैम में क्या देते हैं, रीड भी, राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। तो हम लोग क्या देखें भाई, रैम दोनों पर्पस के लिए यूज हुआ, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी, है ना। इसको कह सकते हैं रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रहेगा। दूसरा बात क्या बोले, इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, दोनों, इट इज यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा बात क्या बोले कि ये जो है ना परमानेंट सेव नहीं करता, जैसे ही रैंडम से ये सिस्टम ऑफ हो गया तो हमारा डेटा खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोले, वोलाटाइल मेमोरी। It is also called volatile memory because when the system
shut down or switched off suddenly, then all the data in the RAM is deleted or is removed, destroy, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए इसको वोलाटाइल भी बोलते हैं। तो क्या क्या बात सुने, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, है ना, रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस दोनों के यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, it is called volatile memory क्यों, because the data when power is switched off at randomly, computer is switched off at randomly, then the data of the RAM is removed or is deleted, है ना, खत्म हो जाता है। रैम समझ में आ गया होगा। सेकेंड में बात आया रोम का, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे अगर पेन में हम पेन से हम लोग कॉपी पे कुछ लिख दें तो उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। एक बार लिखा गया तो लिखा गया, फिर वो इरेज नहीं होता है, कॉपी खत्म होके फेंका जाता है। सिमिलरली रोम भी आपका वही काम किया। तो मतलब क्या, रीड ओनली मेमोरी, एक बार अगर लिखा गया है तो बार बार हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, दोबारा इरेज करके राइट नहीं कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि बहुत बड़ा खर्च में हम लोग पड़ जाएंगे। मतलब अब सिस्टम में रोम है, हर कुछ दिन में फुल हो जाएगा, भर जाएगा वो, तो फिर जाइए मिस्त्री के पास, दूसरा रोम को चेंज करवाइए। तो ये एक बहुत जरा प्रॉब्लम था उस समय। तो क्या आया, सोचा गया क्या कि भाई रोम को जो है ना कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाए कि उसको भी इरेज किया जाए। दूसरी बात, ये जो रोम था ना, ये जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, स्टोर करने के लिए। लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात आता था तो प्रोग्रामिंग स्टोर नहीं कर पाता था। तो पता चला क्या कि नहीं, अब प्रोग्रामिंग ही नहीं हो पाएगा स्टोर, तो कंप्यूटर किस काम का। तो एक नया इन्वेंट किया गया जिसका नाम हुआ पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी रोम को प्रोग्रामेबल बनाया गया ताकि प्रोग्रामिंग वर्क भी किया जा सके, प्रोग्रामिंग को भी स्टोर किया जा सके, है ना, पीरोम से। लेकिन प्रॉब्लम तो वही था भाई कि आप अगर एक बार प्रोग्राम लिख दिए तो इरेज नहीं होगा, फुल हो जाता था रोम को, फिर दूसरा रोम लगाइए एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो और फिर सोचा गया कि नहीं, ये भी सही बात नहीं है, इसको भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इरेज हो जाता, फिर दोबारा लिखते हम लोग, स्टोर करते हैं। जैसे पेंसिल से लिखते हैं कॉपी पे, इरेज करके फिर लिख सकते हैं। तो इस पीरोम को फिर से क्या किया गया, नेक्स्ट वर्जन लाया गया जिसका नाम आया ईपीरोम, दैट मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी प्रोग्रामेबल में इरेजेबल का पार्ट हो गया, बहुत अच्छा लगा कि अब इरेज भी हो सकता है और अब बार बार मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, बार बार रोम को बदलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप इरेज होगा और रीराइट होगा, फुल नहीं होगा, भरेगा नहीं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर हुआ, तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो गया, जब इरेज होता था, राइट होता था, तो अल्ट्रावायलेट रे रिलीज होता था सिस्टम से। अब सोचो कि अल्ट्रावायलेट रे कितना खतरनाक रे है ना, वो जो है सो बहुत ही खतरनाक है। वो आदमी मतलब बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो एक छोटा सा काम पूरा हुआ, है ना, कंप्यूटर का काम करने के लिए आदमी अपने कोई लाइफ दे दे नहीं, तो फिर से इसको इन्वेंशन किया गया, फिर से नया जनरेट किया गया, नया वर्जन लाया गया और आया कौन सा, तो ईपीरोम, है ना। अब इरेजेबल तो था ही, लेकिन अब जो है ना ये अल्ट्रावायलेट से बदला इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट से इरेज होता था, अल्ट्रावायलेट रे रिलीज करता था, लेकिन अब क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट के बदले में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल हो गया। तो अब इलेक्ट्रिकली इरेज होने लगा, तो वो जो है यूजर फ्रेंडली हुआ, है ना, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर मर्जी काम करते हैं इंटरनेट सिस्टम पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली काम हो रहा है, इरेज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसी से रोमे का टाइप इस बात से चला गया है। अब एक और आता है फ्लैश मेमोरी, है ना, फ्लैश मेमोरी है ये भाई, ये क्या चीज है, तो फ्लैश मेमोरी इज आल्सो द सिमिलर टाइप ऑफ EEPROM, है ना, दैट मींस ये भी फ्लैश मेमोरी जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेज होता है, रीराइट होता है, लेकिन ये जो है ना इससे फास्टर काम करता है, ये बीट बाय बीट करता है, ये 8 बिट डेटा को एक साथ
इरेज कर सकता है और रीराइट कर सकता है। सो फ्लैश मेमोरी इज फास्टर देन द EEPROM। तो ये बेनिफिट हुआ। इतने सारे को पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखे कि हम लोग एक तो प्राइमरी मेमोरी को समझ में आया, समझ लिए, है ना। रैम है, रोम का पार्ट देखे, पीरोम देखे, EEPROM देखे, EEPROM, फ्लैश मेमोरी, है ना, ये सब इसका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट था। आते हैं सेकंड, जिसका नाम है आपका परमानेंट मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सिलरी मेमोरी, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और यूजेबल जो है वो हमारा हार्ड डिस्क होता है, जो कि हर एक सिस्टम में लगा होता है, इंटरनली फिक्स रहता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड डिस्क जो है इंटरनल डिवाइस है, नहीं। हार्ड डिस्क इज एक्सटर्नल डिवाइस, है ना, बाहर से भी लगा के रख सकते हैं उसको, लेकिन अब बार बार हम किसी प्लग को लगाएंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, हो सकता है करप्ट कर जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, इसीलिए पेज से अंदर में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन है ये एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। दूसरी बात, हार्ड डिस्क जो है मच अमाउंट ऑफ डेटा कैन स्टोर, है ना, बहुत बड़ा सा, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है कौन? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज a storage device that can store textual, graphical, video, audio, all types of data. Its capacity is in gigabyte or in terabyte is going on now. Okay, टेराबाइट में भी स्टोर कर रहा है हार्ड डिस्क, है ना। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम ये देखे कि अच्छा सा स्टोरेज डिवाइस है ये, और परमानेंटली स्टोर करता है ये। एक बार स्टोर कर दो, बार बार वहां से जब मर्जी लाते रहो, देखते रहो। हार्ड डिस्क के बारे में देखें तो हार्ड डिस्क इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस दैट स्टोर मच अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। इट कैन स्टोर द टेक्सचुअल, ऑडियो एंड वीडियो डेटा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं सीडी के बारे में। जो ये सर्कुलर प्लेट टाइप का सीडी जो होता था, है ना, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या फुल फॉर्म है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब क्या? ये जो सीडी था इसमें 700 MB डेटा यूज कर सकते थे। आपको बता दें, आपको इससे पहले जो मतलब चलता था एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, उसका एक था फ्लॉपी डिस्क। क्या था? है ना, ये फ्लॉपी डिस्क चलता था पहले। तो बता दें फ्लॉपी डिस्क जो होता था वो किस तरह का होता था? तो उसका साइज जो था ये इस तरह का, है ना, सॉरी, ये एकदम सीधा आएगा और ये सीधा जाएगा, इस तरह का साइज था फ्लॉपी डिस्क का। और यहां से इस तरह का ये लगा हुआ था। आपको बता दें ये जो है ना मेटल का पार्ट था इतना, और इधर का पार्ट जो फाइबर का लगा हुआ था। यही पार्ट जो है ना सीपीयू में लगता था। इसका जो कैपेसिटी था 1.4 MB डेटा ही स्टोर कर सकता था ये, है ना। इसका लेंथ जो था लगभग, है ना, ये था तुम्हारा 4.4 टू द पावर 1/4, है ना, इंच। ये 4.25 इंच का था, 1 इंच चौड़ा था और 4.25 इंच लेंथ था उसका। और स्टोर कितना करता था? 1.4 MB। 1.4 का MB का मतलब क्या? अबाउट 1 MB डेटा। मतलब ऐसा पहले यूज होता था फ्लॉपी डिस्क कि 1 MB डेटा एक डिवाइस में यूज होता था। सोचो, उसके बाद आया है कौन? सीडी। फ्लॉपी के बाद आया है सीडी। तो सीडी में हुआ 700 MB डेटा एक बार में स्टोर। इसका क्या मतलब? जो 700 फ्लैश फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर करते, वो एक ही सीडी में हम स्टोर कर लेते थे। तो इसका यूज सब करना लोग बंद कर दिया, है ना। ये अब 700 MB डेटा के लिए 700 फ्लॉपी डिस्क चाहिए, और 700 फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बड़ा सा थैला में रखना होगा, है ना, ले जाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आया कौन सा? सीडी। एक छोटा सा गोल है, जेब में रख लो, चल दो, 700 MB डेटा है उसमें, ठीक है। तो सेम काम कर रहा है, ये भी एक्सटर्नल है। सीडी ड्राइव के द्वारा हम लोग लगाते थे, यूज करते थे, रीड राइट करते थे डेटा को, टेक्स्ट, ग्राफिकल, ऑडियो, वीडियो सब तरह का डेटा स्टोर करते थे। अब क्या देखें भाई, दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है ना। तो सीडी का भी एडवांस वर्जन आ गया है, डीवीडी, है ना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। क्या हुआ? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी आ गया। अब देखो ये 700 MB डेटा और ये कर रहा है लगभग 4 GB डेटा। अब बता दे 1 GB में होता है लगभग 1024 MB। अब सोच सकते हो 1024 MB बराबर 1 GB है। तो ये हालांकि 700 MB के जगह पे अब आ गया 4 GB। अब 4 GB डेटा वो यूज कर रहा है एक साथ में, है ना। इस तरह का कई सारा क्या कहते हैं
है ना, सीडी को वो अपने में एक किट में स्टोर कर सकता है। दैट मींस डीवीडी हैज अ मच मोर storage capacity than the CD. So DVD is a very popular in respect of the CD, है ना, to store the data for future use, to carry the data from one place to another, to transfer the data from one system to another. CD के मतलब DVD यूज होने लगा। अब आते हैं इसी DVD की तरह आता एक नया सा, है ना, आया है ब्लू रे डिस्क, उसका नाम पड़ गया क्या, कौन सा रे, ब्लू रे डिस्क। भाई ये ब्लू रे डिस्क क्या होता है, तो आपको पता, जब डिस्क ड्राइव में जब हम लोग डिस्क या सीडी लगाते हैं ना, कोई भी डीवीडी या सीडी, तो सीडी क्या होता है, रीड राइट करता है। बता दे, ये आपका अगर सीडी लगा रहे हो ना, इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड रहता है, स्टैंड से ऊपर यहाँ पे अलग अलग कैमरा टाइप का लगा रहता है, जो कि एक ब्लू कलर का रे इमिट करता है, ब्लू कलर का रे छोड़ता है, और ये सीडी नीचे घूमते रहता है, और यही ब्लू रे क्या करता है, रीड और राइट करने का काम करता है, जिसका नाम आ गया है ब्लू रे डिस्क। और क्या देखिए, ये जो है ना, ये ऑप्टिकली स्टोर करता है डिवाइस को। ऑप्टिकली का मतलब क्या, ऑप्टिकल लाइट जनरेट करता है। दूसरी बात, ये जो है ब्लू वायलेट लेजर बीम का यूज करता है। अब यहाँ पे कहा ना, एक लेजर राइट निकलता है, रे निकलता है, वो कौन सा रे था, वो लेजर राइट था, है ना, लेजर राइट यूज करता है, बीम की तरह यूज होता है, वो लेजर बीम का यूज करता है, ब्लू कलर का, ब्लू वायलेट कलर का, जिससे वो रीड राइट करने का काम करता है। दूसरी बात, अभी हमने क्या कहा था कि डीवीडी जो है ना, मच मोर कैपेसिटी है रखता है सीडी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको एक और बात बता दे, ये जो ब्लू रे डिस्क हुआ, ये भी गोल तरह का सर्कुलर प्लेट ही होता है, इसके पास इस डीवीडी का 10 गुना, है ना, 10 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी है स्टोर करने का। आप सोच सकते हो, इसका दादा ये बन गया डीवीडी, तो डीवीडी का भी दादा बन गया कौन, ब्लू रे डिस्क। लो, मच मोर अमाउंट ऑफ डेटा, इसका डीवीडी का 10 गुना डेटा ज्यादा डेटा यूज करता है कौन, डीवीडी, सॉरी फ्लैश, तो ये ब्लू रे डिस्क। अब छोटा सा ड्राइव जिसका नाम है पेन ड्राइव। कौन सा ड्राइव, पेन ड्राइव। सब लोग यूज करते हैं, सब लोग देखते हैं, पहले एमबी में आता था, जीबी में आ रहा है, टेराबाइट में भी पेन ड्राइव आ रहा है। उनका मेन काम है क्या, एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम डेटा को ले जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं पेन ड्राइव। एकदम छोटा सा ड्राइव होता है, इस तरह का, उतना बड़ा भी नहीं होता भाई, है ना, एकदम छोटा सा इस तरह का होता है, चिप के तरह लगा हुआ रहता है ना, पेन ड्राइव में, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, सब लोग यूज करते हैं। ये सबके पास होगा, सब लोग देखे होंगे पेन ड्राइव के बारे में। उसी तरह के पेन ड्राइव के आगे में छोटा सा देखोगे, यहाँ पे पार्ट मेटल का पार्ट होता है, वही तो मेमोरी है। उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, एक अदर पार्ट भी पढ़ लेते हैं, मेमोरी कार्ड, जो कि हर लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, तो छोटा सा मेमोरी कार्ड, चिप, है ना, और वो चिप के पास बहुत ज्यादा स्टोर करने का कैपेसिटी है ना, बहुत ज्यादा स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, कई जीबी का अभी स्टोर हो रहा है मेमोरी कार्ड। लोगों के मोबाइल में लगभग सब यूज करते ही है ना। उसी मेमोरी कार्ड को हम लोग मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेमोरी स्टिक, दैट इज यूज्ड टू यूज द ऑडियो, वीडियो एंड टेक्सुअल डेटा फॉर देयर पर्सनल यूज, है ना। अब ये सब देख लिया हम लोग, अब दूसरा देखिए तो हम लोग अपने यूज करते हैं, लेकिन एक और ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो हम लोग डिवाइस को यूज रखते ही नहीं, देखे ही नहीं कभी, लेकिन वो स्टोर करता है, जिसका नाम है क्लाउड स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। दिस स्टोरेज इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट यू कैन से, है ना। ये जो है ना, इंटरनेट पर यूज करते हैं हम लोग स्टोर करने का, जैसे गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, वन ड्राइव का यूज करते हैं। ये सब जो है ना, जब आपके पास इंटरनेट होगा तब आप स्टोर कर सकते हो। दूसरी बात बता दें, इसका यूज इतना फायदेमंद है कि बिना कोई ड्राइव हाथ में जेब में लिए आप चल दो, जहां पे जरूरी पड़े, अगर हम लोग गूगल ये क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किए हुए हैं, जहां पे यू कैन डाउनलोड your data from at anywhere at any time if you have stored on the cloud computing, on the cloud memory, ठीक है। अगर आप क्लाउड मेमोरी पर, इंटरनेट पर, गूगल ड्राइव में स्टोर कर चुके हैं अपने डेटा को, तो कहीं भी जाइए, खाली हाथ जाइए, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। तो यू कैन स्टोर, यू कैन यूज anywhere at any time if you have stored your data on the cloud storage, clear है।
एक बात ये तो अभी का था। दूसरी बात, पहले जो हम लोग पढ़ते थे थोड़ा उसकी चर्चा कर दे। पहले जो देखते थे कि टेप रिकॉर्ड में ये क्या कैसेट लगा होता था, कैसेट जो रील होता था, जो कि आपका मैग्नेटिक ये प्लास्टिक का स्ट्रिप होता था और मैग्नेटिकली उस पे डेटा को कोडेड किया रहता था, डेटा को चढ़ाया रहता था, ले चढ़ाया था डेटा उसमें। और हम लोग टीवी से में वीसीआर पहले करते थे, उससे बड़ा सा सीडी होता था, है ना, इस तरह का इतना बड़ा सीडी होता था। छोटा टेप रिकॉर्ड में भी इतना बड़ा सीडी होता था, यहाँ पे दो ठो ये होता था, इस पे रील घुमा रहता था इस तरह से, है ना, इसमें भी दो ठो रहता था, ये रील होता था इसमें, इसको हम लोग प्लास्टिक स्ट्रिप था जिसमें कि डेटा कोडेड रहता था और उसको हम लोग रील बोलते थे, है ना। रील है जो कि रील घुमाओ और फिर लगाओ, ये एक साइड से पूरा हो गया तो फिर कैसे उल्टा के लगाते थे, है ना। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं होगा तो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे, वो आपको कैसेट के बारे में पूरा बताएंगे। अगर पुराने घर में कैसेट होगा तो आप उसको देख सकते हो, है ना, टेप रिकॉर्ड होगा तो आप उसको देख सकते हो कैसा होता था, वो सब होगा घर में, है ना। तो ये सब मैग्नेटिक टेप था, प्लास्टिक स्ट्रिप पे कोटेड रहता था। इतना समझने के बाद आपको एक थोड़ा सा और बता दे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं मेमोरी को। ये थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे, जीके का पार्ट है, बहुत अच्छा है। तो बता दे 0 और 1 जो है ये, इसको हम लोग किसी एक को 1 बीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1 बीट, 0 और 1 होगा। इस तरह से अगर 8 बीट आएगा इसको हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1 बाइट, 8 बीट बराबर। और बता दे 1024 बाइट, है ना, इक्वल टू 1 किलोबाइट, है ना। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट, है ना, इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1, है ना, टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। याद रखें इस सबको, है ना। क्या देखें? 0 और 1 को 1 बीट बोलते हैं, 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 सब में देते चलो तो 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, है ना। इस तरह से मेमोरी आज की डेट में अधिकतर लोग तो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन जेटाबाइट पेटाबाइट सब आ गया है मार्केट में। इस तरह का भी हम लोग थोड़ा नॉलेज रखें। ये सब मेजरमेंट है, कैसे कैसे मापते हैं, किसका कैसे कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो लगता है कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। आई होप सो। इस वीडियो में इतना ही, रिवाइज करोगे आप लोग। थैंक यू।